Hello everybody, welcome to my channel How to Solve Physics. My name is Praveen Gupta. आज हम एस सी वर्मा का फर्स्ट वॉल्यूम जो 11th वाला पार्ट है उसका फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स के सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने कि मीटर को डिफाइन करना है और मीटर को स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं कि लाइट 1/299,792,458 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो मीटर कहलाता है। बड़ा अजीब सा फिगर है। तो क्वेश्चन ये ऑब्वियस है, पूछा जा रहा है कि वाई नॉट इसको राउंड ऑफ कर लिया जाए 3 × 10⁸, 1/3 × 10⁸, या और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें 1 सेकेंड। देखिए यहाँ बात चल रही है कि स्टैंडर्ड यूनिट की, मीटर की, उसके लिए ऐसा ही सिस्टम में इसे डिफाइन किया गया। सारे इंटरनेशनल लेवल पर सारे साइंटिस्ट संतुष्ट होने चाहिए या इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। उसके लिए एक प्रोटोटाइप बार जो कि फ्रांस के वर्ल्ड में है, प्लेटिनम इरिडियम का बना हुआ है, फिजिकल बार है, उससे 1 मीटर को डिफाइन किया गया है। कैसे डिफाइन किया गया है उसको? स्पीड ऑफ लाइट की सहायता से, कि स्पीड ऑफ लाइट उस बार की लेंथ को ट्रेवल करने में कितना सेकंड का टाइम लेती है, वो फिर ये नंबर आता है 1/299,792,458। दूसरे शब्दों में कि उस बार की लेंथ को कितनी बार वो ट्रेवल कर लेगी एक सेकंड के अंदर, वो आता है ये वाला फिगर, राइट। तो ये एक स्टैंडर्ड फिगर है, इसको हम राउंड ऑफ नहीं कर सकते हैं। अगर राउंड ऑफ कर दिया, मान लीजिए हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया, तो इंटरनेशनली लेवल पर चेंजेस आ जाएंगे। ये चेंज लगभग आएगा 0.7 मिलीमीटर का, और ये प्रॉब्लम करेगा इंजीनियरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, ग्लोबल ट्रेड में, जो कि पहले से हर चीज़ मीटर जो इस फिगर से डिफाइन है ना, तो सब में चेंजेस आ जाएगा या गड़बड़ हो जाएगी। फाइन, तो इसी को स्टैंडर्ड हमें लेना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? What are the dimensions of volume of a cube of age A? Indirectly ए पार्ट में हमसे बोला गया है कि वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला निकालिए। अब वॉल्यूम क्यूब का साइड का क्यूब होता है भाई, तो ए क्यूब हो गया। ये तो साइड है, साइड को लेंथ में मेजर करते हैं, तो L⁻³ हो गया मेरे पास में, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा लिख सकते हैं हम उसको। ओके, अब बी पार्ट पर आइए। बी पार्ट क्या कहता है? वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर निकालिए। अब स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर मीन्स रेडियस, यहाँ रेडियस क्या है? ए। अब 4/3 पाई का तो डायमेंशन लेस है, तो कांस्टेंट है। ए क्यूब का डायमेंशन निकालना है तो दोबारा से एल क्यूब आना है, ठीक बात है। फर्स्ट हमने निकाला क्यूब का, सी कह देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये हमने निकाला स्फीयर का, एस से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। थर्ड पार्ट हमारा कहता है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द क्यूब और वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, इनका रेशियो सी पार्ट के अंदर। तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? डायमेंशन लेस हो जाएगा ये, L³ डिवाइडेड बाई L³, तो इट्स डायमेंशन लेस। तो ये क्या बता रहा है कि वॉल्यूम अगर एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिर किसी के भी वॉल्यूम की बात करें, उन सब का डायमेंशन से एक ही होगा, है ना। जब हम रेशियो ले रहे हैं तो डायमेंशन लेस आ रहा है। क्लियर है ये वाली बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। एक क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। सपोज यू आर टोल्ड दैट द लीनियर साइज ऑफ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स हैज बीन डबल्ड ओवरनाइट। एक ही रात के अंदर यूनिवर्स की हर चीज का साइज डबल हो गया। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो कैन यू टेस्ट द स्टेटमेंट बाय मेजरिंग द साइज विथ मीटर स्टिक, जो मीटर स्केल होता है उससे आप इस स्टेटमेंट को टेस्ट कर सकते हो क्या? कैन यू टेस्ट इट बाय यूजिंग द फैक्ट दैट द स्पीड ऑफ लाइट is a universal constant, has not changed. What will happen if the clock in the universe also start running at the half of the speed? तो बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं।
अब देखने वाली बात है, सबसे पहले मीटर स्टिक से यदि हम टेस्ट करते हैं, तो आपने एक बार ये कह दिया यूनिवर्स की हर चीज ओवरनाइट डबल हो गई, तो मीटर स्टिक भी तो डबल हो गई, तो वो तो उतना ही मेजर करेगी, डबल लेंथ को मेजर नहीं करने वाली, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, मीटर स्टिक से हम नहीं कर पाएंगे। ओके, अच्छा, अब दूसरी बात करें, कैन यू टेस्ट बाय द स्पीड ऑफ द लाइट, जो कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यस, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो कांस्टेंट रहता है। अब वो ट्वाइस डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, पहले के कंपेयर में ट्वाइस लॉन्ग ट्रेवल करेगा, तो डबल डिस्टेंस को मेजर करेगी, तो बेटर है कि हम स्टैंडर्ड मेजर लें स्पीड ऑफ लाइट, उससे हम चेक कर पाएंगे। क्लियर है वाली बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ ऑल द टर्म्स इन द इक्वेशन ऑफ द सेम यूनिट, is it necessary that they have the same dimensions? If all the terms in the equation of the same dimension, is it necessary that they have the same unit? अच्छा क्वेश्चन है ये, क्या कहता है, if all the term in the equation of the same unit, ठीक है, तो बात ठीक है। यूनिट क्या होता है, वो स्पेसिफिक मेजर होता है किसी फिजिकल डायमेंशन का। मान लो सारी की सारी जो टर्म है किसी इक्वेशन में वो मीटर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो सबकी डायमेंशंस क्या होगी, एल ही होगा, चाहे उस इक्वेशन में एक टर्म डिस्टेंस है, वेवलेंथ है, यूनिट सेम है, डायमेंशन सेम होगा। लेकिन क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी है, समझिए, इफ ऑल द टर्म इन द इक्वेशन ऑफ द सेम डायमेंशंस, तो क्या सबका एक ही यूनिट होगा, नहीं, ये बात गलत है। डिफरेंट यूनिट कैन रिप्रेजेंट द सेम डायमेंशन, ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जांपल के लिए टॉर्क एंड वर्क है, दोनों का डायमेंशन क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, निकाल के देखो। लेकिन ऐसा यूनिट की बात करें तो हम टॉर्क रिजर्व फॉर द जूल एंड वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं जूल में, और टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं न्यूटन मीटर में। थोड़ा और समझिए इसको अच्छे से। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, फ्रीक्वेंसी, जिसको हर्ट्ज में नापते हैं अपन, वो होता है 1/सेकंड। लेकिन अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट की बात करूं तो वो रेडियन पर सेकंड में नापी जाती है। किसमें, रेडियन पर सेकंड में नापी जाती है, और दोनों के डायमेंशन क्या होते हैं, t-1। तो ये सेकंड स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ो, इफ ऑल द टर्म्स इन द इक्वेशन ऑफ द सेम डायमेंशन। अब इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर वेलोसिटी है, तो इसमें होगा क्या, डायमेंशन तो सेम है, लेकिन क्या नेसेसरी है कि यूनिट सेम है इनका, नहीं, यूनिट अलग अलग है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, नो। पहले का आंसर क्या होगा, यस। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन। इफ टू क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशन, दो क्वांटिटी है जिनके डायमेंशन सेम है, डू दे रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल कंटेंट, क्या एक ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो, नहीं, ऐसा नहीं है। टू क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशन डू नॉट नेसेसरी रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल कंटेंट या फिजिकल क्वांटिटीज। कारण, डायमेंशंस ओनली डिफाइन द बेसिक फिजिकल नेचर को रिप्रेजेंट करती है डायमेंशन। डायमेंशन में तो केवल हम मास, लेंथ और टाइम ही तो लेते हैं। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी कैन शेयर द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, थोड़ी देर पहले हमने देखा भाई, जैसे वर्क है, टॉर्क है, वो तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला तो एक ही है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्वेश्चन को दोबारा समझो, दोबारा पढ़ो। इफ टू क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशन, जैसे एग्जांपल लेके चलो, टॉर्क एंड वर्क सेम डायमेंशन है, क्या वो एक ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, गलत बात है ना। दोबारा एग्जांपल आप दे सकते हो, टॉर्क का एनर्जी या वर्क का, है ना, दोनों का डायमेंशन वही एक ही है। एंगुलर वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी का भी लिया था एग्जांपल, दोनों का डायमेंशन एक है लेकिन फिजिकल क्वांटिटी अलग है। और देखिए आप, सरफेस टेंशन, फोर्स, ग्रेडियंट जो होते हैं उनके डायमेंशन एक ही होते हैं, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी तो डिफरेंट है, तो ये बात गलत है। तो आंसर हमारा क्या होगा इसका, नो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, सिक्स्थ क्वेश्चन। इफ टू क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशंस, do they represent the same physical content? If two quantities have the same, do they represent the same physical content? अभी आदत हो गई है क्वेश्चन जो अभी आपने बात, ये बात तो गलत थी। इट इज डिजायरेबल दैट द स्टैंडर्ड यूनिट बी इजीली अवेलेबल, ठीक है, इनवेरेबल,
indestructible, easily reproducible if we use the foot of a person. आपने देखा होगा गांव देहातों के अंदर पैर से एक है ना, पैरों से नाप लेते हैं खेत के में डिस्टेंसेस। आप क्रिकेट के मैदान में भी देख लेते हैं, है ना, एज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ को पैरों से नाप लेते हैं, फुट से। तो क्या हम इसको एज ए स्टैंडर्ड ले लें, ये पूछा जा रहा है। फिर इसमें एक बात और पूछी गई है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, है ना। ये बताएगा कि स्टैंडर्ड लेते समय हम किन चीज़ों का ध्यान देते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ तक, उसका आंसर तो नो है, पहले हम देख चुके हैं इसको कई बार, कि सेम डायमेंशन का मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है, ठीक है। जैसे टॉर्क एनर्जी, इम्पल्स, मोमेंटम है, इनकी भी सेम डायमेंशन होती है। बात समझ में आ रही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, कि हम फुट ऑफ ए पर्सन को क्या ले लें स्टैंडर्ड यूनिट। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए इसमें कई वर्डिंग्स दे रखी है, इजीली अवेलेबल। यस, ये इजीली अवेलेबल है, ये प्रेजेंट है वाली बात। फुट ऑफ द पर्सन इजीली आपको कहीं लेके नहीं आना, जो मेजरमेंट कर रहा है वही कर लेगा, है ना। रेडिली अवेलेबल है एनीवन, ये बात तो ठीक है। फिर दूसरी बात, इनवेरेबल नहीं, ये बात गलत है। साइज ऑफ द फुट तो हर पर्सन का अलग अलग होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। फिर तीसरी बात बोला था इनडेस्ट्रक्टिबल। यस, एज के साथ साथ फुट डिस्ट्रक्टिबल होता है, तो ये तो इंडेक्स, तो ये नॉट प्रेजेंट बोलेंगे इस बात को अपन को। बस ये बताना है प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट। क्या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इजीली रिप्रोड्यूस करते हैं? नहीं, ये चैलेंजिंग है कि सबके, भाई आप जब नाप रहे हैं अलग होगा, आपका दोस्त का फुट का अलग होगा, तो रिप्रोड्यूस इसको नहीं कर सकते अपन। क्लियर हो गया क्वेश्चन, क्या कह रहे थे वो। तो हम फुट ऑफ ए पर्सन को एज ए स्टैंडर्ड मेजर नहीं ले सकते हैं। क्लियर है वाली बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सजेस्ट ए मेजर द थिकनेस ऑफ शीट ऑफ द पेपर। शीट ऑफ द पेपर का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे। शीट ऑफ पेपर तो बहुत पतला होता है, बारीक होता है। तो अब इसके लिए क्या तरीके हो सकते हैं। इसके लिए दो तरीके हम सुझाते हैं। एक तो इनडायरेक्ट मेथड, आप पूरी कॉपी है उसमें मान लीजिए 100 सीट्स हैं, ठीक है, 100 सीट है, तो उस सीट को रूलर और थोड़ा सा अच्छे से मेजर करना है तो वर्नियर कैलिपर से मेजर कर लीजिए। पहले तो थिकनेस को, 100 सीट की थिकनेस को मेजर कर लीजिए, ठीक है। फिर 100 का डिवाइड कर दीजिए, तो सीट ऑफ 1 पेपर आ गया। ये इनडायरेक्ट मेथड है, ठीक है। आप और एक्यूरेटली मेजर करना चाहते हैं, प्रिसीजन टूल, माइक्रोमीटर जिसको स्क्रू गेज कहते हैं, और डिजिटल कैलिपर्स होते हैं, तो उससे आप सिंगल सीट का भी मेजर कर सकते हैं। और बेटर ये रहेगा कि स्टैक पूरे 100 पेपर को आप स्क्रू गेज से मेजर करें और फिर 100 का डिवाइड करें, तो और बारीकी से और क्लियरली आप मेजर कर पाएंगे। क्लियर है वाली बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सजेस्ट अ वे टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड मून। जैसे डायग्राम में दिखाया गया है सन और मून का डिस्टेंस। तो तरीके बहुत होते हैं, 7th का ही बी पार्ट है क्वेश्चन ये वाला। पहले तो शीट ऑफ पेपर का देखा, तो उसके लिए बेटर ये होता है, तरीके बहुत सारे होते हैं, ये बेटर तरीका है, एंशिएंट साइंटिस्ट ने सुझाया था, कि जब हाफ मून होता है उस समय पर अर्थ के साथ में ऐसा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो इजीली हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। पाइथागोरस थ्योरम में हमें यहाँ चाहिए मून और सन के बीच का सेपरेशन, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है भाई, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो अभी मेरे को ये पर्टिकुलर मान लो ये परपेंडिकुलर है, इसको फाइंड करना है। ये जब हाफ मून होता है ना उस समय ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है, तो अपने को ये चाहिए। तो अर्थ से सन का डिस्टेंस, और अर्थ पे हम रहते हैं, अर्थ से सन और अर्थ के मून के बारे में आपको जानकारी है, ठीक है। मून और सन पे अपन नहीं रहते हैं, वो डिस्टेंस यहाँ पर पूछा है ऐसी वर्मा के अंदर। तो इजीली ये दोनों डिस्टेंस अगर आपको नॉन है तो लगाइए पाइथागोरस थ्योरम आराम से, और ये फार्मूला अप्लाई करके और सेपरेशन को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, दिस इज वन ऑफ द मेथड। और बहुत सारे हैं लेजर वगैरह के लिए, दिस इज द वन कन्वीनियंट मेथड। क्लियर एवरीबॉडी। तो आज हमने स्टार्ट किया है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। दोबारा रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में।
लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड।